एक साल बाद आज भी अभी हमें नहीं मालूम कि ये आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा होना है या नहीं होना। हर दो हफ्ते के बाद हम ये सुनते जरूर हैं कि बस मुआहिदा होने ही वाला है। किस चीज का इंतजार है? कौन सी ऐसी शर्त है जो पूरी नहीं हुई, या एतमाद का इतना फुकदान है कि अभी भी कुछ और गारंटीज चाहिए हैं? शायद सऊदी अरेबिया से पैसा आ जाए, जैसे कि ये इंडिकेट किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब भी वहां पे। शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला तो ट्रस्ट डेफिसिट का है और फिर क्रेडिबिलिटी का है। ट्रस्ट डेफिसिट जो है पाकिस्तान का जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी है और आईएमएफ के साथ भी है, और इसी वजह से इतना जो है इसने तूल पकड़ा इस मामले ने। और अभी भी मुझे इमीडिएटली तो कोई ऐसा नजर नहीं आते कि मामला हल हो जाएगा। इसलिए कि ना सिर्फ इसकी बात नहीं है कि हमको दोस्त ममालिक से जो एश्योरेंसेस चाहिए थी वो मिले, बल्कि ये भी है कि जो कुछ इकदाम इन्होंने किए खासतौर पे पेट्रोल प्राइसिंग के लिहाज से, उससे भी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। और आईएमएफ जो है ये यकीनन उनके जो बिहेवियर है उससे लगता है कि उनको इत्मीनान नहीं है कि हम पूरी तरह कमिटेड हैं। तो यकीनन नवाज शरीफ साहब जो हैं सऊदी अरेबिया में हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये गलती होगी ये समझने में कि किसी एक शख्सियत के जाने से या उनके साथ बैठने से सारे मामलात हल हो जाएंगे। हम माजी में भी इस तरह की सोच का शिकार रहे हैं, लेकिन अव्वल तो बात यह है कि माजी के हालात से आजकल के हालात जो हैं खित्ते के भी दुनिया के बहुत मुख्तलिफ हैं। और जो ओवरऑल जो पिक्चर है उसमें दुनिया जो है हमें ये कहती नजर आती है कि आप लोग अपने मामलात को दुरुस्त करने पे तवज्जो दें और हमारी तरफ देखना बंद कर दें। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला तो यही है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बड़ा साथ में एक लिंक है। उजैर साहब, जब ये हुकूमत तब्दील हुई थी, क्योंकि आज एक साल मुकम्मल हुआ, तो जरा हम थोड़ा सा इनका स्कोर कार्ड भी साथ साथ एनालाइज कर रहे हैं। ये इन वादों और गारंटीज पे आए थे कि जी हमारी चूंकि एक ग्लोबल एस्टैब्लिशमेंट जो, और ये ग्लोबल हमारा जो दुनिया के अंदर पीएमएलएन और इनकी जो जमात के राब्ते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी है। दे वर एक्सपेक्टिंग कि जब ये आएंगे तो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करना इतना मुश्किल इनके लिए नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? पहली बात ये, और दूसरा कि पूरे एक साल के दौरान अगर आज भी हम यही सवाल कर रहे हैं कि आईएमएफ का मुआहिदा होगा या नहीं होगा, तो पूरे साल में क्या खोया, क्या पाया है हमने? जी शुक्रिया बहुत बहुत। जहां तक आपने बात की कि राब्ते थे या एक्सपेक्टेशन थी कि दुनिया से पैसे आ जाएंगे, तो ये काफी लोग मेरी जब बात होती है पाकिस्तान में तो यही बात दोहराते हैं। तो मैं उनको एग्जांपल देता हूं कि आपकी और मेरी शायद दोस्ती बहुत गहरी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको अपनी जेब से $10,000 निकाल के दे दूं ताकि आप उससे जुआ खेलें, या आप अगर शराबी हैं तो शराब जाके खरीद लें। तो जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेफिसिट की बात यूसुफ साहब ने की, वही बात है कि आपकी दोस्ती तो शायद हो लोगों से, लेकिन अगर उनको नजर आ रहा है कि आप सीरियस नहीं है अपनी मईशत को एक सही तरह चलाने में, तो वो आपको बार बार पैसे तो नहीं देंगे। और यही हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो जो उन्होंने सब्सिडी रिवर्स करनी थी उसमें उन्होंने हफ्ते लगा दिए। फिर जब मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात करना शुरू की और बात आगे बढ़ी आईएमएफ से और बाकी ममालिक से, तो इसहाक डार साहब लंदन से आ गए पाकिस्तान और उन्होंने जो है वो डॉलर की रेट को फिक्स कर दिया और आईएमएफ प्रोग्राम ऑफ ट्रैक चले गया। और अभी भी जब आईएमएफ प्रोग्राम हो नहीं रहा तो हुकूमत वक्त जो है वो आके कहती है कि हम पेट्रोल सब्सिडी देने लगे हैं, जो बड़ी एक अजीब और गरीब किस्म की मैकेनिज्म के थ्रू चलेगी। तो जो बाकी ममालिक हैं वो अब दुनिया भर में देख रहे हैं कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट क्या करनी है। आपने शायद देखा हो मिस्र की खबर आई कि सऊदियों ने मिस्रियों को कहा है कि अगर आपको और पैसे चाहिए तो अपना फाइनेंस मिनिस्टर भी तब्दील करें, अपनी एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट करें और रिफॉर्म्स लेके आएं। तो यही सिग्नल है जो पाकिस्तान को देखना है कि आप अगर रिफॉर्म्स नहीं ले रहे और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहे तो बाकी ममालिक अब खैरात देने को राजी नहीं है। लेकिन इस वक्त हम एक बड़े ही पेचीदा और एक ना खत्म होने वाले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साइकिल में फंसे हुए हैं यूसुफ साहब। इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इलेक्शन से पहले सख्त फैसले करना मुश्किल, अगर सख्त फैसले कर लिए तो इलेक्शन में जाना मुश्किल। इलेक्शन अगर एक जमात वाज़ेह तौर पे जीत के भी आ जाती है तो उनको मजीद सख्त फैसले करने होंगे। अब 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो या ना हो, कुछ ऐसा कोई जादुई ये हेल्प की या किसी मनोसलवा की उम्मीद कर रहे हैं कि जी अक्टूबर तक कुछ हो जाएगा उसके बाद हम इलेक्शन में जा पाएंगे? इस पूरे उसमें से मसले से निकलने के कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा सर इवेंचुअली? देखिए
असल में इनकी जो पूरा असेसमेंट है पीडीएम गवर्नमेंट का, वो शुरू से गलत रहा है। इन्होंने कहा कि हम मुश्किल फैसले अगर करेंगे तो हम अपना जो है पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब ये हालत है कि मईशत जो टैंक हो गई है और पॉलिटिकल कैपिटल भी तबाह हो गया है। तो ये एक मोटी सी बात है कि अगर आपने माजी में गलतियां की हैं तो अब गलतियां दोबारा ना करें। अब वो इस बात पे मेरे ख्याल से इस तरफ जा रहे हैं कि या तो पॉलिटिकल मार्टर बन जाएं, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या असेंबली तोड़ दी जाए या जो कुछ भी हो, ताकि वो कुछ पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो रिकवर कर सके। ये भी गलत है। इनको चाहिए कि इस वक्त ये बात समझ लें कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, उसके लिए कोई जादू की छड़ी से हालात दुरुस्त करना फौरन तो मुमकिन नहीं होगा। ठीक बात। लेकिन इस वक्त दुनिया भी ये देखती है कि आपकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल एक ऐसे मकाम पे है जहां उसका अंदरूनी मुल्क भी जो है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी ज्यादा नहीं है। तो जब ये हालात हों तो ये बेहतर होगा कि आप इलेक्शन करा के एक फ्रेश मैंडेट के साथ जो है हुकूमत आए। बाज लोग कहते हैं कि जी इलेक्शन से मसाइल हल नहीं होंगे। ये सोच से भी मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, इलेक्शन से किसी भी चीज से मसाइल ये समझना है कि फौरन चुटकी बजाते हल हो जाएंगे, गलत है। लेकिन ये एक प्रोसेस है। आप ये तो एस्टेब्लिश करें कि पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट है जिसके पास एक क्लियर मैंडेट है। इस वक्त किसी के पास क्लियर मैंडेट नहीं है। इसको कानूनी नुक्तों में उलझाना वो भी गलत है। देखिए, मुल्क को जो संभालना है वो को सुप्रीम कोर्ट नहीं संभाल सकती है, ना ही सुप्रीम के कोर्ट के पास। ये सियासतदानों ने ही सिर्फ फैसले करने हैं और जितनी जल्दी कर लेंगे दे शुड कट देयर लॉसेस। उजैर साहब, आप एग्री करते हैं कि अगर हम फौरी तौर पे इलेक्शन में जाके फ्रेश मैंडेट के साथ आए तो शायद ये सख्त फैसले करना या आईएमएफ के साथ डील करना थोड़ा आसान होगा? क्योंकि अभी आईएमएफ एक गूमगू की कैफियत है। पीटीआई जाते जाते प्रोग्राम डीरेल कर गई, पीएमएलएन को रिवाइव करने में टाइम लगा, मिडवे वो खुद डीरेल कर गया, उसको दोबारा रिवाइव करने में वक्त लग रहा है। तो क्या ये आप किस थ्योरी पे यकीन करते हैं कि इमीडिएट इलेक्शन हो उसके बाद मामला बेहतर होंगे, या इलेक्शन से अभी फिलहाल ये सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम? जी, मैं इत्तेफाक करता हूं इस हद तक कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पाकिस्तान में होने चाहिए, जिस तरह आइन में दर्ज है उसी तरह होने चाहिए। और ये जो टेक्निकल चीजों पे बात चल रही है वो ना ही हो तो बेहतर है। लेकिन फिर हमें सिनेरियोज देखने पड़ते हैं कि किस सिनेरियो में इलेक्शन होंगे। अब इस वक्त पीडीएम मूड में नहीं है इलेक्शन कराने के, तो अगर आप असेंबली डिसॉल्व करानी है तो उसके लिए पिंड होगा, विच मीन्स कि वो शायद वही हरकत करके जाएं इलेक्शन साइकिल में जो पीटीआई ने की थी अप्रैल 2022 में। तो फिर मईशत कैसे चलेगी, नंबर एक। नंबर दो कि आज अगर इलेक्शन अनाउंस भी हो जाते हैं तो अगले 2 माह के लिए या 3 माह के लिए केयरटेकर हुकूमत रहेगी, उसने मुल्क को चलाना है। आपके पास वैसे इस वक्त पैसे नहीं है, इलेक्टोरल साइकिल में आप जाएंगे और अस्यूम करें कि उसी तरह जाएंगे जिस तरह पीटीआई ने एक माहौल बनाया था अप्रैल 2022 में, तो मुल्क का दिवालिया होने का खदशा बढ़ जाएगा। और उसके बाद जो है आने वाली हुकूमत ने एक नया आईएमएफ प्रोग्राम निगोशिएट करना होगा। तीसरा सिनेरियो यह है कि चलें किसी तरह मुज़ाकरात हो जाते हैं सियासी लीडरान के, जिसके मैं हक में हूं, उसके बाद इलेक्शन होते हैं और मामलात तय पाते हैं। तो फिर हमें देखना होगा कि पहले तो ये जो इनिशियल ट्रांच है आईएमएफ का वो आता है, सऊदी अरब और यूएई और चाइना की जो कमिटमेंट्स है वो आती हैं कि नहीं, क्योंकि वो नियर टर्म डिफॉल्ट के लिए जरूरी हैं। और उसके बाद इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत आती है, क्या वो उन मुज़ाकरात के थ्रू कंसेंसस पार्लियामेंट के अंदर क्रिएट कर सकती है रिफॉर्म्स का? क्योंकि देखें, मेरे ख्याल में यूसुफ साहब भी इस पर इत्तेफाक करेंगे कि इलेक्शन के बाद भी अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए और यही एटीट्यूड रहा पाकिस्तान की रूलिंग क्लास का कि 1 अरब इधर से, 3 उधर से, 4 इधर से मुल्क चला लिया जाए, तो इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। सही। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है और उसके लिए कंसेंसस जो है वो सबसे बड़ी